नमस्कार। आज हम करेंगे अपना टॉपिक लिंग। लिंग जो टॉपिक है वो पहचान का टॉपिक है कि सामने वाली जो चीज है या वस्तु है, प्राणी है, क्या है ये, तो इसके बारे में है। लिंग हम सबको पता है कि जहाँ पे पुरुष जाति का भेद होता है वहां पे हमें पुल्लिंग का पता चलता है। जहाँ पे स्त्री जाति का भेद होता है वहां पे हमें स्त्रीलिंग का पता चलता है। तो हम करेंगे पहले लिंग की परिभाषा क्या है, कि संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, ये किस में आ रहा है, पुरुष जाति में या स्त्री जाति में, जहां हमें ये पता चले वहां पर लिंग होता है। लिंग शब्द जो है वो एक तरह से आप ये मान सकते हो कि वो पहचान करने का तरीका है। इसके दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द से आपको पता चलता है कि जहां पर पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे लड़का। और स्त्रीलिंग जहां पर स्त्री जाति का बोध हो, महिला जाति का बोध हो। अब महिला से केवल लड़की महिला ये नहीं, पूरी जाति, स्त्री जाति, उस पूरी जाति का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग होता है। अब जो नॉर्मल होते हैं जैसे लड़का लड़की, ये आप कर सकते हो, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होती है, आपको पता नहीं चलता कि हम इसको पुल्लिंग में रखें या स्त्रीलिंग में रखें। तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ नियम बनाए हैं जिनकी सहायता से आपको अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा कि उसे हम पुल्लिंग में रख सकते हैं या स्त्रीलिंग में, या फिर वो वर्ड किस में आएगा हमें सोचना नहीं पड़ेगा। नियम को ध्यान रखते हुए हम उसको अच्छे से अपना कर लेंगे। तो पहला नियम है इसका कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले, कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमेशा रहते ही पुल्लिंग में हैं, मतलब होते ही पुल्लिंग है, लेकिन उनको हम स्त्रीलिंग में कैसे बनाते हैं, कि जैसे उल्लू, चीता, मगरमच्छ, गैंडा, भालू, खरगोश, कौवा, ये जो पक्षी और जानवर हैं, ये हमेशा क्या है, ये शब्द हमेशा आपको पुल्लिंग में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इनका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो आप लोग क्या है, मगरमच्छ से अगर आपको कहा जाए इसको आप स्त्रीलिंग में बदलिए, तो आप मगरमच्छ से मगरमच्छनी, खरगोश से खरगोशनी, ठीक है, चीता का कुछ भी लगा लीजिए, चीते बना देते हैं कई वचन चेंज करके। तो इस तरीके से आप लोग इनको नहीं बनाओगे, इनके लिए आप एक शब्द प्रयोग करते हो जिसे हम कहते हैं मादा। कि इन शब्दों के साथ यदि हम मादा शब्द लगा दें तो वो अपने आप ही स्त्रीलिंग शब्द को दिखाता है। जैसे आपका आ गया खटमल, आपको अगर स्त्रीलिंग में चेंज करना है तो आप क्या कहोगे, मादा खटमल। जो खटमल शब्द है वो आपका पुल्लिंग है, लेकिन आपने मादा लगा दिया तो वो बन गया आपका स्त्रीलिंग। मगरमच्छ पुल्लिंग है, मादा मगरमच्छ ये आपका स्त्रीलिंग है। तो आपको क्लियर हो गया कि जो शब्द हमें दिखते ही है कि पुल्लिंग ही है, कौवा है, आपको सबको पता है पुल्लिंग है, लेकिन हमने क्या लगा दिया, मादा कौवा, तो वो हमारा स्त्रीलिंग में गया। तो इन शब्दों के साथ हम मादा शब्द लगा के उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका आता है समूहवाचक शब्द, कि जो शब्द जिसमें दल, झुंड, कुल, संघ, समूह, ये शब्द क्या है, हमेशा से ही पुल्लिंग में रहते हैं। अब झुंड है, कुल है, कि आपका कुल बहुत बड़ा है, आप इसको शब्द में बनाइए, आपका कुल बहुत बड़ी है, जहां पे ई की साउंड आ गई ना, वो क्या हो गया, आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो आप कुल को बनाइए सेंटेंस में, वाक्य बनाइए इसका, आपका कुल बहुत बड़ा है, आपका कुल बहुत छोटा है, या आपका कुल छोटी है। तो आप बना कर देखिए, छोटी है वर्ड लग रहा है वहां पे, या फिर छोटा है, तो वो आपको क्या है, अपनी तरफ खींच रहा है, कौन सा, छोटा है, बड़ा है, ना कि ई की साउंड वाला। तो ये क्या हो गया आपका समूहवाचक, किस में गया, आपका पुल्लिंग में गया। संघ, जो स्कूल है वो बहुत बड़े संघों का समूह है, तो इसको बनाइए आप, समूह है, संघ है, झुंड आ रहा है या झुंड आ रही है,
तो आ रहा है, आ रही है, आ रही है होता तो किस में आता? स्त्रीलिंग में। आ रहा है तो ये पुल्लिंग में। फिर है शरीर के अंग। कहा जाता है कि शरीर के ज्यादातर जो अंग हैं वो आपके पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। जो बड़े बड़े पार्ट हैं हमारे बॉडी के, जो ताकतवर हैं, बड़े हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में। ये आपको एक समझाने की ट्रिक बता रही हूँ मैं कि जो बड़े हैं, जिनमें ताकत होती है शरीर के पार्ट में। अब देखिए जैसे कि सिर है, ऊपर से स्टार्ट कीजिए, मस्तक है, उसके बाद देखिए आपका मुंह है, कंठ है, दांत है, फिर आपके नाखून है, हाथ पैर हैं, ये सब क्या है? बड़े बड़े हैं। तो ये कहाँ पे आ जाते हैं? आपके शरीर के अंगों में। अब अंगूठा है, इन उंगलियों से, अंगूठा कहने में छोटा है लेकिन इसमें ताकत इनसे ज्यादा है। दूसरा, इसकी शेप इनसे छोटी है, बेडोल शेप है। तो ये किस में आ गया? शरीर के अंग आपके पुल्लिंग में आ गई। आपका अंगूठा बहुत बड़ा है, आपका अंगूठा छोटा है, ऐसे बनाइए, या फिर ऐसे बनाइए, आपका अंगूठा छोटी है या आपका अंगूठा बड़ी है। तो ई की मात्रा लगती ही नहीं है, वो कहाँ गया? पुल्लिंग में। उसके बाद आपके आभूषण है। आभूषण भी आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आते हैं। जैसे झूमर, कुंडल, आपके कुंडल बहुत बड़े हैं, आपके कुंडल बहुत सुंदर हैं। कड़ा, हार, बाजूबंद, गजरा, कंगन, ये सभी जो आभूषण हैं, गहने हैं, जेवर हैं, ये किस में आते हैं? ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। फिर है द्रव्य पदार्थ कि तेल, घी, पानी, ये सब किस में आ गए? आपके पुल्लिंग में। आप सेंटेंस बनाइए कि आपको तेल चाहिए, आपको घी 1 किलो चाहिए, आपके पास घी है, आपके पास पानी है। तो इन सेंटेंस को जब बनाते हो तो अपने आप पता चलता है कि क्या है, भारी भरकम शब्द है ये, सॉफ्ट वाले नहीं है, नाजुक नहीं है। तो ये किस में गए? द्रव्य में गए। द्रव्य में तो ये है ही, और ये किस में गए? पुल्लिंग में। उसके बाद है आपका महीना। जनवरी का महीना चल रहा है या चल रही है, तो ये किस में गया? पुल्लिंग में। उसके बाद आपका आता है वार, सोमवार, मंगलवार। आज सोमवार है, कल मंगलवार था या थी? नहीं, था। फिर आपका आता है दिन। दिन, जैसे कि अब आपका आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है, 5वां दिन है महीने का। फिर आपका आता है मिनट, घंटा, सेकंड, ये सब आपके किस में आ गए? पुल्लिंग में आ गए। फिर है रतन। रतन यानी कि जो हीरा, पन्ना, बड़े बड़े महंगे वाले नगीने होते हैं ना, वो सब रतन। तो ये होते हैं हीरा, पन्ना, माणक, ये इसमें आते हैं पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में भी आएंगे हमारे, लेकिन पुल्लिंग में भी आते हैं। ये पॉइंट्स वो हैं जो आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में चलते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल जो पार्टीशन होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, वो क्लास लेके नहीं आई हूँ। मैं वो वाले पॉइंट्स लेके आई हूँ जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि पुल्लिंग में रखने हैं या स्त्रीलिंग में रखने हैं। मैं उन पॉइंट्स की क्लास लेके आई हूँ आपके लिए। नेक्स्ट आपका है अनाज। अनाज आपको स्त्रीलिंग में भी मिलते हैं और पुल्लिंग में भी मिलते हैं। जैसे कि बाजरा आपका पुल्लिंग में आता है, लेकिन अगर आप इसको कर दो बाजरी, तो बाजरी किस में गया? स्त्रीलिंग में गया। गेहूं, चावल, जौ, ये किस में आते हैं? ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही मक्का आपका किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। फिर देखो कि जो, जैसे हमने यहाँ किए थे कि जो शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं उनको हम मादा लगा के क्या कर सकते हैं? स्त्रीलिंग में। ऐसे ही यहाँ पर भी शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, लेकिन उसमें हम क्या लगाएंगे? नर। अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो हम नर लगाएंगे, अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम मादा शब्द लगाएंगे। पुल्लिंग के लिए लगता है चेंज करते समय मादा, और स्त्रीलिंग को चेंज करते समय हम लगाएंगे नर। तो वो किस में चला गया? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में। जैसे कि कोयल, गिलहरी, बटेर, मक्खी, चींटी, ये शब्द आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आप इनका पुल्लिंग बनाइए। अब आपको अगर बनाना है आपका मक्खी का,
मक्खी आपकी स्त्रीलिंग है। अगर आप उसको बना रहे हो पुल्लिंग में तो मक्खी का क्या मक्खा बनाओगे? सोच के देखिए आप लोग। कोयल है, आपकी स्त्रीलिंग में आती है। अगर कोयल से आपको बनाना है पुल्लिंग तो आप क्या करोगे? कोयला? नहीं, आप लोग इन शब्दों के साथ क्या लगाओगे? नर लगाओगे और वो आपका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे हमने वहां पे मादा लगा के उसको क्या किया था स्त्रीलिंग में, यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग को चेंज करना है तो हम नर लगाएंगे। आपका पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है समूहवाचक। जैसे हमने यहाँ किया था कि दल, समूह, संघ, ऐसे ही यहाँ स्त्रीलिंग में भी आपके शब्द आते हैं। सेना, अब आप बनाकर देखिए कि सेना आ गई या सेना आ गया। पुलिस इकट्ठी हो गई या इकट्ठा हो गया। वह फौज में भर्ती हो गया, वो सेंटेंस है। लेकिन वह फौज आ रही है या फौज आ रहा है। राज्यसभा की बैठक चल रही है या चल रहा है। समिति बहुत बड़ी है या समिति बहुत बड़ा है। तो इन शब्दों को क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने वचन टॉपिक में क्या है सेंटेंस बना के उनको एक वचन बहुवचन में अलग अलग कर दिया था, वैसे ही हमें यहाँ इन शब्दों को भी क्या है सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। वाक्य बनाते ही आपका सब अलग अलग हो जाएगा, आप खुद से पहचान लोगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान क्या होती है? पीछे आपका ई की साउंड आती है और इसमें आपकी क्या आती है? आ की साउंड आती है। जाता है, करता है, खाता है, पीता है, आ की। फिर है आपका शरीर के अंग। अब जो भारी भरकम थे वो हमने किस में ले लिए? पुल्लिंग में। तो हल्के हल्के सॉफ्ट नाजुक जो हमारे बॉडी पार्ट हैं वो हम इसमें लेते हैं। जैसे कि चोटी, बाल खींचते हैं दर्द होता है, चोटी नाजुक है। अब ठीक है, नाक है, जीभ है, नाक कट गई, एक मुहावरा है ना, मेरी तो नाक कट गई, मेरी तो जीभ कट गई। अब इनको आप नाक कट गया, जीभ कट गया बनाओ, नहीं बनता। ये यहाँ पर आते हैं। आंख, मेरी आंख फड़क रही है, मेरी आंख दुख रही है। नाड़ी, काम करने से मेरी नाड़ी में दर्द हो रहा है, मेरी नस में दर्द हो रहा है। कमर, उसकी कमर बहुत पतली है या उसकी कमर बहुत पतला है, नहीं, पतली है। ठोड़ी, उसकी ठोड़ी टेढ़ी है या टेढ़ा है, उसकी ठोड़ी सुंदर है। कलाई, मेरी कलाई मुड़ गई, मेरी कलाई मुड़ गया, नहीं, मुड़ गई। तो ये जो हल्के नाजुक शब्द होते हैं हमारे शरीर के अंग हैं जो, ये हमारे किस में आ जाते हैं? स्त्रीलिंग में। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि स्त्रीलिंग में सॉफ्ट चीजें आ जाती हैं और जो हमारा पुल्लिंग है उसमें भारी भरकम ताकतवर चीज आती है। फिर है आभूषण। अब वहां पर हमने आभूषण ले लिए थे, बाजूबंद है, हार है, गजरा है, वो पुल्लिंग में थे। तो स्त्रीलिंग में भी इसके अपवाद हैं। जैसे कि माला, माला पहनाई जाती है ना कि पहना जाता है। नथ, नथ पहनी जाती है, बाली कान में डाली जाती है। अंगूठी पहनी जाती है, चूड़ी पहनी जाती है। पायल छन छन बजती है ना कि बजता है। तो ये किस में आ जाते हैं? ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थ, जैसे कि वहां भी हमने लिए थे तेल, घी, पानी, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? आप चाय पियेंगे या कॉफी? चाय अच्छी होती है या अच्छा होता है। कॉफी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, कॉफी पीजिए। ठीक है, तो चाय, कॉफी, इनको आप बनाइए। जूस अच्छा होता है, अच्छी होती है। शिकंजी मीठी होती है, मीठा होता है। छाछ, छाछ ठंडी होती है या ठंडा होता है। शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है या शराब कड़वी होती है या कड़वा होता है। तो इन शब्दों को क्या है, जैसे ही आपने सेंटेंस में बनाया आपको जो राइट सेंटेंस है वो अपनी तरफ खींचेगा कि भाई मुझे प्रयोग कर, वो वाला तो गलत है। फिर है तारीख, तिथि और समय। समय जैसे कि सुबह हो गई, शाम हो गई, दोपहर हो गई। तो ये जो हमारे तीनों समय हैं ये किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। क्योंकि हमने कहा सुबह हो गई, हम ये तो नहीं कहते सुबह हो गया, शाम हो गया, नहीं,
सुबह हो गई, ई की साउंड आ रही है, ये हमारा स्त्रीलिंग है। आज तारीख कितनी है, हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते आज तारीख कितना है, कितना है नहीं कितनी है। तिथि, आज प्रथमा हो गई, चतुर्थी हो गई, ना कि चतुर्थी हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर आपके हैं रतन। तो जो मणि है, मणि सुंदर होती है या मणि सुंदर होता है, आप सेंटेंस में देखेंगे तो आपको दिख रहा है मणि सुंदर होती है। ऐसे ही रति, रति भी एक आभूषण ही है, वो एक जैसे कि नीलम होता है आपका, हीरा होता है, वैसे ही रति भी एक क्या है, आपका रतन का नाम है। रति बहुत सुंदर होती है। रति यहाँ पे कामदेव की पत्नी का नाम भी है, कि जो कामदेव आपने देखे होंगे कि हमारे नाटक आते हैं शिव पुराणों के, उसमें कामदेव का नाम आता है, उनकी पत्नी का नाम था रति, बहुत ज्यादा सुंदर होने की वजह से। और उसी के कारण हम आजकल भी उपमा देते हुए आते हैं कि रति के समान, यानी कि उस जैसी सुंदरता। तो रति एक यहाँ पर रतन भी है, जो आपका आता है स्त्रीलिंग में। उसके बाद है अनाज, जैसे हमने बाजरा को किया था पुल्लिंग में, तो इसमें हमने क्या रखा, बाजरी। मक्का जो है आपका, वो भी स्त्रीलिंग में आता है। फिर है आपकी भाषा और बोलियां, कि हिंदी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत में लिखा जाता है। संस्कृत हमारी पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है। तो आप सेंटेंस में प्रयोग करिए, बोली है, हरियाणवी भाषा है, हमारे यहाँ हरियाणवी बोली जाती है। तो ये भाषा और बोली जो है, ये आपके किस में आती है, स्त्रीलिंग में। तो आज हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किया है। पुल्लिंग वालों को अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें हम मादा लगाएंगे, स्त्रीलिंग को चेंज करेंगे तो हम उसमें क्या लगाएंगे, नर लगाएंगे। और उनसे अलग कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें हम क्या है, सेंटेंस बना के देखते हैं। अब जो नॉर्मल आपके रह जाते हैं, जो सीधा पार्टीशन है, कि जैसे गाय का क्या बनेगा, और गाय का बैल बनता है, लड़का का लड़की बनता है, चाचा का चाची बनता है। ये आपके नॉर्मल हैं, इनके लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट नंबर 2। ये आपका पार्ट नंबर 1 था लिंग का। इसमें हमने क्या है, आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो ली है, कि जिसमें आपको डाउट रहता है जिन पॉइंट्स में। अब जो नॉर्मल क्लास है वो आपकी पार्ट ये पार्ट आपका 1 है, सॉरी 2 नहीं है, ये आपका पार्ट 1 है। जो पार्ट 2 आएगा वो आपका नॉर्मल आएगा। इसमें आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।